प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए संस्कृत ग्रामर का बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है लिंग। सामान्यतः भाषाओं में दो ही लिंग होते हैं। आपने अभी तक हिंदी भाषा में भी दो ही लिंग पढ़े हैं और वो कौन कौन से हैं? जी हाँ, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। परंतु प्यारे बच्चों, क्या आप यह जानते हैं कि संस्कृत भाषा में लिंग दो न होकर तीन होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंगों की संख्या 3 है। जब भी आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं, तो आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है 3, और वे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालकः, अध्यापकः इत्यादि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, अध्यापिका इत्यादि। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। जिन शब्दों से उनके जड़ जाति यानी कि अचेतन या निर्जीव होने का पता चले वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वे शब्द जो न तो पुरुष जाति का बोध कराएं और न ही स्त्री जाति का बोध कराएं वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं, जैसे फलम, मुखम, पुस्तकम इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, यदि आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत भाषायाम कति लिंगानि भवन्ति, तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? जी हाँ, त्रीणि लिंगानि। संस्कृत भाषा में कितने लिंग हैं? जी हाँ, 3 लिंग हैं। और यदि आपसे संस्कृत भाषायाम कति लिंगानि भवन्ति के साथ साथ तेषां नामानि प्रतिलिंगम उदाहरण द्वयम च लिखत, यह प्रश्न भी पूछ लिया जाए, अर्थात संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं, उनके नाम लिखिए तथा प्रत्येक लिंग के 2-2 उदाहरण भी दीजिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा त्रीणि लिंगानि। कितने लिंग हैं संस्कृत भाषा में? त्रीणि। और उनके नाम क्या हैं? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। और साथ ही साथ आपको उदाहरण भी देने हैं। पुल्लिंग के कोई भी 2 उदाहरण देंगे तो क्या दोगे? बालकः, अध्यापकः। स्त्रीलिंग के उदाहरण क्या दोगे? बालिका, अध्यापिका। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग के भी 2 उदाहरण हमें लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? फलम, पुस्तकम। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।